आप पहले वीडियो देखिए। ये सब देखने के बाद अगर आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ है तो ये पढ़िए मरकुस अध्याय 9 के 35 में। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। यीशु मसीह ये बातें किससे कह रहे हैं? अपने 12 चेलों को। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मरकुस अध्याय 8 से अध्याय 11 तक अपने चेलों को यीशु मसीह बता रहे हैं कि बहुत जल्द मुझे पकड़वाया जाएगा और मुझे मार दिया जाएगा और एक बहुत बड़ा क्लेश तुम लोगों के ऊपर आने वाला है। लेकिन चेलों का ध्यान उस आने वाली विपदा पर नहीं है। चेलों का ध्यान है अपने आप को बड़ा बनाने पर। चेलों के अंदर आदर पाने की होड़ लग गई है कि यीशु मसीह का प्रिय कौन है, कौन चेलों में बड़ा है और कौन यीशु के राजा बनने पर उसके दाएं और उसके बाएं बैठेगा। मरकुस अध्याय 10 उसके 35 से 37। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं ओर बैठे। ये बातें कोई आम आदमी नहीं कर रहा है। ये आदर पाने की होड़ यीशु के चेलों में लगी हुई थी। याद रखिए, जब भी भारी क्लेश नजदीक होगा तब विश्वासियों में आदर पाने की होड़ बढ़ जाएगी। मेरी मिनिस्ट्री बड़ी है, मेरा पास्टर बेस्ट है, मेरा चर्च बेस्ट है और ना जाने क्या क्या। ये पास्टर साहब जीसस क्रॉस की भी ब्लेसफेमी कर रहे हैं। अपने प्राइवेट पार्ट के पास में जीसस क्रॉस को लटकाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, खासकर तब जब इन्होंने अपने गले में ऑलरेडी एक जीसस क्रॉस लटकाया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, ये चर्च सीक्रेट सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यह सब यीशु मसीह की महिमा को छीनने का काम किया जा रहा है। यीशु मसीह ने कभी भी पिता परमेश्वर की महिमा को खुद पर लेने की गुस्ताखी नहीं की, जबकि पिता परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों एक ही थे। फिर भी यीशु मसीह ने हर बार यही कहा, यूहन्ना अध्याय 14 उसके 10 में, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। और ये जो पाम संडे के नाम पर यीशु मसीह की महिमा को छीनने का काम किया जा रहा है, ये लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह के लिए ये जो आदर लोगों द्वारा प्रकट किया गया था, ये सिर्फ लोगों का प्यार मात्र नहीं था, बल्कि ये वो भविष्यवाणी थी जो यशायाह अध्याय 6 उसके 7 में और जकरिया अध्याय 9 उसके 9 में की गई थी। है सिय्योन बहुत ही मग्न हो, है यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, वर्ण गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। भजन संहिता 118 उसके 26 में लिखा है, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। अब आप मुझे बताइए, क्या इस पृथ्वी पर किसी में इतनी हिम्मत है जो यीशु मसीह की इस भविष्यवाणी की हुई महिमा को छीन सके? क्या इस पृथ्वी पर कोई है जो इस महा आदर के योग्य है? मुझे तो नहीं लगता। और जो भी ऐसा कर रहे हैं और करने में साथ दे रहे हैं, वो सब परमेश्वर के क्रोध को देखेंगे। ऐसों से सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।